हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास पाठ नंबर 9 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हरियाणा बोर्ड से नई किताब है जो भारत एवं विश्व नाम की। पाठ का नाम है स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। अब यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में से भी ज़्यादातर मैंने प्रश्न उत्तर उठा रखे हैं और कुछ एक प्रश्न जो है बाहर से जो छोड़ दिए थे इन्होंने वो भी ऐड कर दिए हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से एग्जाम में आ सकते थे वो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए हैं। चलो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है भारत कब आज़ाद हुआ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को। दूसरा प्रश्न, भारत के लौह पुरुष कौन थे, यानी लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई। 15 मार्च 1950 को। संविधान सभा का क्या काम होता है। संविधान बनाना। और क्या काम होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जो है ना 1 मार्क्स क्वेश्चन है सारे जो अभी तक आए हैं। उसके बाद में जो है बड़े क्वेश्चन छोटे जो भी हैं सारे क्वेश्चन इसी में मिलेंगे आपको। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। तो ये है हमारे पड़ोसी देश। 7 पड़ोसी देश है टोटल। तो गिनती करके देख लेना याद, मतलब छोड़ना मत इनको। अगर पड़ोसी देश पूछे ना पूरे 7 लिखने हैं आपको, ठीक है। आधे मत लिख के भग जाना वहाँ से। चलो ना याद आए तो फिर तो क्या ही करोगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय। ये जो है 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो 3 या 5 नंबर के हिसाब से ही हमको इसको प्रिपेयर करना है। चलो जानते हैं हरित क्रांति के बारे में। देश के विभाजन के साथ ही बहुत सी उपजाऊ भूमि पाकिस्तान के पास चली गई। 1960 के दशक में भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, सूखे, ये ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ों ने जो है अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया। इसी कारण भारत में खाने की कमी होने लगी, यानी खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप किसानों के लिए नए कृषि नीति की घोषणा की गई कि मतलब अब जो है ना नए कानून बनाए गए कुछ। इस नीति के तहत जो है उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सस्ते और उन्नत बीज, खाद और तकनीक का प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया। मतलब अब जो है ना जैसे आजकल खेती करते हैं वैसा सा ही सीन बना दिया उस टाइम पे। पहले के जो है नेचुरल खेती नहीं रही, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दी गई खेती के अंदर। इस कृषि नीति के माध्यम से किसानों को बिजली, सिंचाई और सस्ते ऋण देने की भी व्यवस्था की गई ताकि देश भूखा ना मरे। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक की शुरुआत तक आते आते देश में गेहूं, चावल और मक्के की खेती में 2.5 गुना तक वृद्धि हो गई, यानी डबल से भी ज़्यादा जो है पैदावार देश के अंदर होने लगी। इस दौर में कृषि उत्पादन में हुई तेजी को ही हम जो है हरित क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। स्वतंत्रता के बाद जो है रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। देश में भाषा व भौगोलिकता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जरूरत थी। भारत सरकार द्वारा इसके लिए 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त कर दिया गया। इस आयोग का कार्य जो था भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करना था। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। इसके द्वारा देश में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया था। मतलब अभी तो 28 राज्य है ना, लेकिन पहले जो है सिर्फ 14 राज्य बनाए गए थे, बाद में इनको बढ़ाते चले गए। अगला प्रश्न देखते हैं। वो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल क्यों लगाया या क्यों लागू किया। तो आज़ादी के बाद 1975 में भारत ने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का अनुभव किया। राजनीतिक संकट यानी राजनीति की वजह से आया हुआ संकट। इंदिरा गांधी की सरकार बनने के 1 साल के बाद ही दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश, ऐसा जो है कुछ काम चलने लगे। यहाँ पे लड़ाई चल रही है, उधर देश का निर्माण हो रहा है। इससे जो है देश में मंदी, बेरोजगारी, गरीबी, खाद्य पदार्थों की कमी, बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या, सूखा और मानसून की असफलता से जो जनता थी वो खुश नहीं थी। असंतोष उसमें बढ़ने लगा। राष्ट्रव्यापी हड़तालों, छात्र आंदोलनों के कारण देश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। इस कारण 1974 तक आते आते इंदिरा गांधी की सरकार से जनता का बड़ा हिस्सा नाराज हो गया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में, मतलब उसके ऊपर केस हो गया था ना, तो उसमें जो फैसला आया, इंदिरा गांधी को चुनाव में अनुचित आचरण का दोषी पाया गया। इस फैसले के अनुसार अब वह किसी भी पद पर नहीं रह सकती थी। जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी के नाम से जानते हैं, उसने देश में उपजे राजनीतिक संकट और न्यायालय के फैसले का आधार पर इंदिरा गांधी पर अपने पद से त्याग पत्र देने का दबाव बनाया।
इंदिरा गांधी ने शिवम को चारों तरफ से घिरता देख, क्योंकि भैया अपनी कुर्सी कौन छोड़ना चाहेगा, है ना, ये प्रेशर बना हुआ था इसके ऊपर, त्याग पत्र दो, इस्तीफा दो। तो उसके चक्कर में इसने क्या करा, 25 जून 1974 को अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। यानी आपातकाल क्या होता है, धारा 144 लगा दी जाती है, कोई आना जाना सब कुछ बंद कर दिया जाता है। और इसी आपातकाल के दौरान जो है उसने अपने सारे विरोधियों को, जो है विपक्ष के नेताओं को, सबको गिरफ्तार करके जेल में ढूंस दिया। तो ये हुआ था आपातकाल में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान निर्माण कैसे हुआ और इसको बनाने में कितना समय लगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ सकता है ये, 5 में भी मुश्किल है बट 3 में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्य थे, जिसके अंदर प्रारूप समिति बनाई गई। इस समिति के संविधान के प्रारूप तैयार करने का कार्य दिया गया। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इसी को हम 26 जनवरी को, ये जो संविधान बनाया था 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया। तो यहाँ पे बना कैसे वो भी हमको पता चल गया और कितने टाइम में बना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आ सकता है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा, कि अगर डायरेक्टली 1 नंबर में पूछे कितना समय लगा तो याद होना चाहिए एग्जैक्ट 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है ना। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर, ज़्यादा नहीं थे, ठीक ठाक ही थे। तो इस चैप्टर में से जो है ये मेरे को लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आप इनको प्रिपेयर कर लोगे। बाकी के चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, चैप्टर सॉल्यूशन सब कुछ आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो प्लेलिस्ट में विजिट करके आप चेकआउट कर सकते हो। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए टाइम से मिल जाए।